नमस्कार, नॉलेज प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे, पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हरियाणा राज्य श्रम नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? हरियाणा राज्य श्रम नीति 2006 में क्या है इसका आंसर? 2006 में अस्तित्व में आई थी। क्या है आंसर? 2006 में हरियाणा राज्य श्रम नीति अस्तित्व में आई। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। कितने का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत का भी, पंचायत समिति का भी। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तेईस सितंबर को हरियाणा में प्रतिवर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है और ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव तुलाराम की। क्योंकि जो राव तुलाराम थे, राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में बहुत योगदान दिया और उसके बाद उनको अफगानिस्तान जाना पड़ गया था, उनको अफगानिस्तान भेज दिया गया था। तो किसकी याद में मनाया जाता है शहीदी दिवस 23 सितंबर को? राव तुलाराम की। किसकी याद में मनाया जाता है 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है? और राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। रेवाड़ी के रहने वाले थे राव तुलाराम। रेवाड़ी का नेतृत्व किया था इन्होंने 1857 की क्रांति में, राव तुलाराम ने। और जब 1857 की क्रांति हुई रेवाड़ी से नेतृत्व करते हुए, फिर इनको देश निकाला दे दिया गया था, इनको अफगानिस्तान भेज दिया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है?
हरियाणा की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी। श्री ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जो पंचकुला से विधायक भी हैं। तो कौन है? श्री ज्ञानचंद गुप्ता। श्री ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? हथनी कुंड बैराज बना है यमुना नदी के ऊपर। किस पे बना है? यमुना नदी पे बना है। और ये इकलौता ऐसा जो हथनी कुंड बैराज है, इकलौता ऐसा बैराज है जो कंक्रीट से बना हुआ बैराज है। किससे बना हुआ है? कंक्रीट से बना बैराज है ये, और यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो कंक्रीट से बना हुआ बैराज है उसका नाम क्या है, या फिर जो कंक्रीट से बना हुआ बैराज है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो जो क्वेश्चन है वो कई तरीके से पुट हो सकता है, कई तरीके से पुट किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो हथनी कुंड बैराज है, हथनी कुंड बैराज कंक्रीट से बना हुआ बैराज है और यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति? हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। कौन करता है? राज्यपाल करता है इसकी नियुक्ति। राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरी वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करते रहें और एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है। अभी लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है?
जिले में है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना? ये है काकरोई में। कहां पर है? काकरोई। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? यूपी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और जो राजस्थान है, राजस्थान है अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे बड़ा गांव। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? ये तो थी बात भारत की राज्य की, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और जो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? यूपी है। और हरियाणा का पूछा जाए, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है सिसाई। कौन सा है? सिसाई। सिसाई कहाँ है? हिसार में। कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई है। महेंद्रगढ़ जिला कब बना था? कब बना था महेंद्रगढ़ जिला? 1948 में। कब बना था? 1948 में, आजादी के बाद। 1948 में, 1948 में महेंद्रगढ़ जिला बना था। नेक्स्ट है, बहादुरगढ़ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था बहादुरगढ़ को? बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता था? बहादुरगढ़ को कहा जाता था शराफाबाद। क्या कहा जाता था? शराफाबाद। बहादुरगढ़ का पुराना नाम पूछा जाए तो क्या है? शराफाबाद बहादुरगढ़ का पुराना नाम है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? कब हुआ था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम? कब लागू हुआ था? ये हुआ था सॉरी 22 अप्रैल 1994 में। कब हुआ था? 22 अप्रैल 1949 को हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? कितने विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा में? हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। कितनी है? 90 सीट विधानसभा की हैं हरियाणा में। स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक। नेक्स्ट है दीनी मस्जिद कहां पर है? दीनी मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। कहां पर है? रोहतक में है दीनी मस्जिद। और जो दीनी मस्जिद है वो इकलौती ऐसी मस्जिद है जो पहले मंदिर थी, फिर इसको मस्जिद बना दिया गया और बाद में फिर इसको जब भारत आजाद हुआ उसके बाद इसको एक मंदिर का रूप दे दिया गया। तो कौन सी मस्जिद है? ये दीनी मस्जिद है। और कहां पर है ये? रोहतक में। तिरिया के मजमूम किसकी रचना है? किसकी रचना है तिरिया के मजमूम? तिरिया के मजमूम है अल्ताफ हुसैन हाली की। किसकी रचना है? अल्ताफ हुसैन हाली की। अल्ताफ हुसैन हाली की रचना है तिरिया के मजमूम। बसई आर्द्र भूमि कहाँ किस जिले में है?
किस जिले में है बसई आर्द्र भूमि? ये है गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम। गुरुग्राम में है बसई आर्द्र भूमि। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। कब हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? ये हुआ था 1556 में। 3 लड़ाइयां हुई पानीपत की। पहली हुई 1526 में, दूसरी हुई 1556 में और तीसरी हुई 1761 में। हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है जिलों की हरियाणा में? हरियाणा में 22 जिले हैं। कितने हैं? 22 जिले। नेक्स्ट है स्टील सिटी। किसको कहा जाता है? स्टील सिटी। स्टील सिटी किसको कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है हिसार को। किसको कहा जाता है? हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने खड़े होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।